नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उसका नाम है पेनी स्टॉक्स। तो सबसे पहले तो जान लीजिए पेनी स्टॉक्स होते क्या हैं। पेनी स्टॉक्स दरअसल उन स्टॉक्स को कहा जाता है जो काफ़ी कम वैल्यू में आपको मिल जाते हैं। मोस्टली 10 रुपये से नीचे के स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। ये क्या होता है, ये अंडर वैल्यू शेयर होते हैं जिनकी एक्चुअल में मार्केट काफ़ी अच्छी होती है लेकिन इनकी वैल्यू क्या होती है, काफ़ी कम होती है। यानी कि यूएस में इसको $5 से नीचे वाले शेयर को माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर 10 रुपये से नीचे वाले शेयर को पेनी स्टॉक माना जाता है। पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल तो होता है ऊपर जाने का, वो किसी कारण नीचे आए होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शेयर होते हैं ना, वो किसी बैड न्यूज़ की वजह से या किसी क्रैश की वजह से अगर नीचे आए हुए हैं तो उनके अंदर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वहाँ तक जाने की, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो एक बड़े लेवल तक जा सकें। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर एंट्री करना सबसे अच्छी बात होता है, क्योंकि यही वो शेयर्स हैं जो आपको करोड़पति बनाते हैं। क्योंकि अगर आप बड़े शेयर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक बड़ा शेयर आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट देगा, लेकिन जो एक पेनी स्टॉक है कि 8, 7, 10 रुपए का शेयर है, वो कल को 300 का भी हो सकता है, 400 का भी हो सकता है, यानी कि 30 से 40 गुना भी हो सकता है। उस स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उन स्टॉक्स की पहचान कैसे करें वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं 4 ऐसे पेनी स्टॉक्स जो काफ़ी अंडर वैल्यू हैं और जो आने वाले टाइम में ऊपर जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे शेयर्स की तरफ। हमारा सबसे पहला शेयर है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा और बहुत सारे यूज़र्स अभी यूज़ भी कर रहे होंगे और बहुत ने पहले यूज़ भी किया होगा, क्योंकि किसी टाइम वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग थे और इन कंपनीज का अच्छा नाम था, अच्छा रुतबा था। लेकिन उसके बाद आप सभी को पता ही है, जैसे जियो आया और जियो ने पूरा मतलब धूम मचा दिया आकर मार्केट में, सभी को एक तरफ ख़त्म कर दिया एक तरह से, और उसके तूफान में बड़ी बड़ी कंपनीज डूब गई। तो वोडाफोन और आइडिया ये कंपनियां मिलजुल कर अपना काम करने लगी। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर शुरू कर दिया जिसको नाम दिया वीआई, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का शेयर आज आपको मात्र 8 रुपये में मिल जाएगा। ये अभी बढ़कर यहाँ पर पहुँचा है, ये काफ़ी नीचे तक जाकर आया है। ये स्टॉक मैंने 5 रुपये पे लिया था 1 साल पहले। तो ये शेयर है जो एक अंडर वैल्यू शेयर है, इसके अंदर पोटेंशियल है ऊपर जाने का और इसके पास अभी भी कस्टमर हैं और ये धीरे धीरे गेन भी कर रहा है, क्योंकि इस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से भी राहत मिली है। जो इसको पहले फाइन वगैरह देने थे, कोर्ट्स में इसके केस चल रहे थे, उसमें इसको गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ राहत दी है। थोड़े दिन पहले ये 16 रुपये के आसपास जाकर आया है और ये शेयर मोस्टली 10 रुपये के आसपास घूमता रहता है और 10 रुपये से नीचे आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ये अभी जो पिछले हफ्ते मंदी आई थी, जो एकदम कोरोना की न्यूज़ आई थी, ये उस टाइम शेयर नीचे आया और दोबारा उठने लगा है। तो चलिए हम अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला शेयर है वो है रतन इंडिया पावर लिमिटेड, RTN पावर। यह शेयर अभी आपको 3.95 रुपये में मिल रहा है। ये शेयर यहीं पर घूमता रहता है। ये कंपनी, आपको मैं बता दूं, ये कंपनी किससे रिलेटेड है। ये कंपनी पावर सेक्टर से रिलेटेड है और यह कंपनी टाटा की है। टाटा ग्रुप आप जानते ही हो। टाटा ग्रुप, इस इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो टाटा ग्रुप को नहीं जानता होगा। टाटा के सभी शेयर्स पूरे ऊपर घूम रहे हैं, लेकिन रत्न इंडिया पावर सेक्टर में अभी तक क्या है ना, पावर सेक्टर के शेयर अभी तक डाउन ही चल रहे हैं, क्योंकि पावर सेक्टर में अभी तेज़ी नहीं आई है। इसमें तेज़ी आने वाले टाइम में आएगी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दुनिया जा रही है। तो यह टाटा का शेयर है, रतन पावर लिमिटेड। तो इस शेयर में भी काफ़ी पोटेंशियल है। ये शेयर भी अगर आपको इस लेवल पर मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल है, इससे नीचे कम ही जाता है। तो इस शेयर में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छी चॉइस है। तो अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं, जो है JP पावर, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। ये भी पावर सेक्टर का शेयर है। जैसे मैंने पहले बताया कि पावर सेक्टर में अभी मंदी चल रही है, तभी ये शेयर इस लेवल पे आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा लेवल है शेयर को खरीदने का। यहाँ पर मैंने 5 साल का चार्ट दिखाया, तो 5 साल में ये कम से कम
22% आपको नीचे देखने को मिलेगा। ये शेयर अगर आपको 7 रुपये के आसपास या यहाँ पर भी मिलता है तो आप इसको आराम से ले सकते हो, क्योंकि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए। ये शेयर ऐसे नहीं है कि आज आपने लिया और कल चल पड़े। हो सकता है 2 साल ना चलें, 3 साल ना चलें, 4 साल ना चलें, लेकिन जब चलेंगे तो ये शेयर आपको रॉकेट की तरह उड़ते हुए दिखाई देंगे और आपको पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये भाग जाते हैं और फिर हाथ नहीं आते। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट इस तरह से करें कि आप ये मत सोच के कीजिए कि अगर आपने यहाँ आपके पास लाख रुपए है तो लाख रुपए आपने ऐसे शेयर में उठाकर लगा दिया, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर इतना आपको प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 7 रुपये का शेयर है और ये मान लो 300 चला गया, 200 चला गया, कितने पर गुना चला गया, लेकिन इसमें ये भी है कि ये शेयर बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। ये शेयर 1 रुपये पे भी जा सकता है और ये शेयर कल को डीलिस्ट भी हो सकता है। ये मानकर चलिए अगर आपको इसमें पैसे लगाने हैं तो इतने पैसे लगाइए जो कि आप डालकर भूल जाएं कि इस पैसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चल गया तो हीरो, नहीं तो जीरो, जीरो ही मानकर चलें ऐसे शेयर्स को। अगला शेयर है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। यह शेयर भी पावर सेक्टर से ही रिलेटेड है। यह शेयर भी वैसा ही शेयर है, बिल्कुल आपको उसी तरह उड़ने वाला शेयर मिलेगा। ये आज आपको 10 रुपये से नीचे मिल रहा है। 10 रुपये से नीचे ये बहुत टाइम बाद आया है। ये कम से कम 1 साल बाद यहाँ पर दोबारा आया है। ये शेयर मैंने किसी टाइम 6 रुपये में लिया था और उसके बाद इसने ऐसे अपर सर्किट लगाने शुरू किए कि ये हाथ नहीं आया और मैं इसको 20 रुपये पर जाके मैंने इसको दोबारा ख़रीदा और ये उसके बाद 21 रुपये चला, 22 रुपये गया और ये 24, 25, 30 रुपये तक जाकर वापस आया है और एक इस लेवल पर आकर पहुंच गया। उस टाइम से ये 12-13 रुपये पे स्टेबलाइज हो गया था। लेकिन अभी जो ये न्यूज़ आई है 2-3 दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो उसकी वजह से ये शेयर इस प्राइस पे आपको मिल रहा है। इस प्राइस पे ये शेयर बिल्कुल परफेक्ट है, खरीदने का टाइम है। अगर ऐसे शेयर में आप 1000 शेयर लेकर रख देते हो तो ये शेयर 50 रुपये या 100 रुपये तक आराम से चला जाएगा। इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आने वाला है और दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। तो ऐसे स्टॉक्स का पूरा स्कोप है, क्योंकि पावर सेक्टर अभी तक कोई ज़्यादा उड़ा नहीं है। पावर सेक्टर में जब तेज़ी आएगी तो ये शेयर आपको रॉकेट से भी तेज़ उड़ते हुए मिलेंगे और आप देखते रह जाओगे कि हाँ, काश अगर मैंने ये उस टाइम लिया होता। लेकिन फिर वही बात कि इन्वेस्टमेंट इतनी कीजिए जितनी आप भूल सको। लेकिन ये शेयर काफ़ी अच्छे शेयर हैं, इनमें डूबने के चांसेस बहुत कम हैं और ऐसे शेयर्स आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। क्योंकि जो एक शेयर है जो मान लो आज 500 रुपये का है, वो कल कितने हो जाएगा, अगर साल 1.5 साल बाद देखो तो वो आपको 600 रुपये पे मिल जाएगा, 650 मिल जाएगा। तो उसने रिटर्न कितना दिया? रिटर्न वही ना 10-20%। लेकिन जो ऐसे शेयर होते हैं ये परसेंटेज में रिटर्न नहीं देते, ये देते हैं आपको टाइम्स में रिटर्न, यानी कि कई गुना रिटर्न। इसको आप परसेंटेज में तो माप ही नहीं सकते। ये 9 रुपये 80 पैसे का जो आज शेयर है, 85 पैसे का, ये शेयर अगर आपको इस लेवल पर मिलता है तो ये 90 रुपये कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी कि 10 टाइम्स हो जाएगा। तो ये थे हमारे 4 बेस्ट पेनी स्टॉक्स जिनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल अच्छी तरह से सोच समझकर, इनके फंडामेंटल्स तो आपको काफ़ी अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं वो आपको इस लेवल पर कभी नहीं मिलती। अगर आपको इस लेवल पर कोई कंपनी चाहिए वही मिलेगी ना जिसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत होगी, जो किसी ना किसी कारणवश नीचे आई होगी। अगर ऐसी कंपनियां आपको ढूंढने पर ही मिलती हैं, और जो मैंने आपके लिए जो ये 4 कंपनियां, ये 4 स्टॉक्स आपके लिए ढूंढे हैं, अगर आप 2 साल बाद इस वीडियो को देखोगे तो आप सोचोगे कि हाँ, ये कितने नीचे थे और सोचोगे कि काश उस टाइम हमने इनमें लगाया होता। हाँ, और अगर आप लगाओ तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उतना ही रुपया लगाएं जितना कि आप झेलने की अक्षमता रखते हैं। आप ये भूल सकते हैं कि ये इतना पैसा मैंने लगा दिया, ये डूब गया तो कोई बात नहीं, वही डूब गया। लेकिन ऐसे शेयर्स में क्या होता है ना, अगर आपने 4 में लगाया है, 4 में आपने 10-10 हज़ार रुपया आपने 4 में लगा दिया, अगर आपका एक भी चल गया ना तो एक आपको 50,000 रुपया दे जाए, लाख रुपया दे जाए, उस 10,000 का 1 लाख बना देगा। और वो जो आपका 30,000 जो गया है
उसका 1 लाख बन गया तो भी आप प्रॉफिट में हो। इसी तरह पेनी स्टॉक्स काम करते हैं। इनमें एक शेयर में या एक स्टॉक में कभी भी ज़्यादा वैल्यू ना लगाएं। पेनी स्टॉक्स में बांटकर वैल्यू लगाएं और उतनी ही लगाएं जितना कि आप सहन कर सकें। तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ऐसे और शेयर्स की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।